नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी 29 एकेडमी के एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम अभाज्य गुणनखंडन हम इस वीडियो में अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं इसके बारे में समझेंगे। इसके अलावा उदाहरणों की सहायता से अभाज्य गुणनखंड हल करना भी सीखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अभाज्य गुणनखंड होता क्या है। यदि किसी संख्या को गुणनखंडों के रूप में व्यक्त किया जाए तो हम कहते हैं कि हमने उस संख्या को गुणनखंडित कर लिया है अथवा उसके गुणनखंड कर लिए हैं। जैसे यहाँ पर एक संख्या दी गई है 24, उसको हमने विभाजित किया है 3 × 8 में, तो हम कह सकते हैं कि हमने 24 के गुणनखंड कर लिए हैं। यह 24 के गुणनखंडों में से एक गुणनखंड है। 24 का एक गुणनखंड हमने कर लिया है 3 × 8। इसके अलावा भी इसके अन्य गुणनखंड और हैं। तो अन्य गुणनखंड इस प्रकार है। 24 का अन्य गुणनखंड है 2 × 12, यानी 2 को 12 से गुणा करेंगे 24। उसी प्रकार 4 × 6, यानी 4 को 6 से गुणा करेंगे तो भी 24 आएंगे। और 3 × 8 24। ये जो 24 के गुणनखंड किए, अब इनको और इनके और गुणनखंड करते हैं तो 2 का तो 2 ही रहेगा, इंटू इसके हो जाएंगे 2 × 6। फिर 2 का तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, इंटू इसके हो जाएंगे 2 × 3। तो अंतिम आ गया 2 × 2 × 2 × 3। इसी प्रकार इसके हो जाएंगे 4 के 2 × 2 और 6 के हो जाएंगे इंटू 2 × 3। 4 के हो गए 2 और 2 और 3 के हो गए 2 और 3। तो ये भी आ गया 2 × 2 × 2 × 3। इसी प्रकार 3 का विभाजन 3 × 8 को जब हम विभाजित करेंगे तो 2 × 4। फिर 2 को तो यहाँ लिख देंगे इंटू 4 के और विभाजन कर देंगे 2 × 2। तो ये भी आ गया हमारे पास 3 × 2 × 2 × 2। अब हम देखते हैं 24 के गुणनखंडों में अंत में 2 × 2 × 2 × 3 एक ही प्रकार के गुणनखंड हैं। इस गुणनखंड में केवल 2 और 3 ही गुणनखंड हैं और ये सभी अभाज्य संख्या हैं। जितने भी हमने 24 के अंतिम गुणनखंड निकाले उसमें जो अंक आ रहे हैं वो 2 या 3 आ रहे हैं और ये दोनों ही अभाज्य संख्याएं हैं। तो किसी भी संख्या का इस प्रकार का गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। यानी किसी संख्या को जब हम विभाजित करते हैं तो उसके जो अंतिम गुणनफल आ रहे हैं वो अभाज्य संख्या आएंगे तो वो अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। तो इसको हम उदाहरणों की सहायता से समझते हैं। सामान्यतः हम अभाज्य गुणनखंड को किस प्रकार हल करते हैं वो देखते हैं। तो 36 का हमें गुणनखंड निकालना होता है तो सीधा हम लिख देते हैं 36 को इस प्रकार। अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिखने का तरीका है। अब हम इसको एक एक अभाज्य संख्या से भाग देना शुरू करेंगे। तो शेषफल 0 आना चाहिए, उस संख्या का हमें भाग देना है। तो शुरुआत करेंगे अभाज्य संख्याओं में छोटी संख्याओं से 2, 3, 5, 7, 11 ऐसे अभाज्य संख्याओं से। पहले 2 का भाग देंगे, 2 का नहीं जा रहा है तो 3 का देंगे, 3 का भी नहीं जा रहा है तो 5 का देंगे और 5 का नहीं जा रहा है तो 7 का, ऐसे आगे से आगे भाग देते रहेंगे। तो 36 में 2 का भाग पूरा जाएगा। 36 में 2 का भाग जाएगा 1, 2 -1, 6, 8 -0। तो इसमें शेषफल क्या आ रहा है? शेषफल 0 आ रहा है। तो ये भागफल तो लिख देंगे हम इसके नीचे, 36 के नीचे, और जिसका हम भाग दे रहे हैं वो लिख देंगे इस तरफ 2। यानी 2 का भाग 36 में दिया तो 18 आ गए। इसी प्रकार 2 का भाग हम 18 में देंगे तो 9 आ जाएंगे। अब 9 में 2 का भाग पूरा नहीं जाएगा तो अगली हम अभाज्य संख्या लेंगे 3 का 9 में भाग गया 3 बार और 3 में 3 का भाग गया 1 बार। तो ये हमारा अभाज्य गुणनखंड हो गया। तो अभाज्य गुणनखंड जब हम लिखेंगे तो 36 बराबर 2 × 2 × 3 × 3, ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। इसी प्रकार अगली संख्या हमारे पास 90 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 90 में 2 का भाग जाएगा, 90 में 2 का भाग पूरा जाएगा 45 बार। अब 45 में 2 का भाग नहीं जाएगा तो अगली अभाज्य संख्या होगी 3। देखते हैं 3 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। 4 और 5 9 में 3 का भाग जाता है तो इस संख्या में भी 3 का पूरा भाग जाएगा। 3 का भाग 45 में गया 15 बार। अब 15 में 3 का भाग
और जाएगा 5 बार, और 5 में 5 का भाग गया 1 बार। तो ये हमारे 90 के अभाज्य गुणनखंड आ गए हैं। इनको इस प्रकार लिख देते हैं 90 बराबर 2 × 3 × 3 × 5। ये 90 की अभाज्य गुणनखंड है। अगली संख्या हमारे पास है 980, 980। इसके अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, 2 का भाग देते हैं। सबसे पहले छोटी अभाज्य संख्या 2 का भाग देते हैं। 2 का भाग इसमें जाएगा 4, 9, 0। वापस 2 का भाग जाएगा 2, 4, 5। अब इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, तो अगली अभाज्य संख्या है हमारे पास 3। अब इसमें देखते हैं 3 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। 3 का भाग इसमें नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि 2 और 4 को जोड़ा तो 6 और 5 11 हो जाते हैं, और 11 में 3 का भाग नहीं जाता है, तो इस पूरी संख्या में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। ये जो नियम है ये विभाजकता के नियम है, जिसके बारे में हमने पहले एक वीडियो बना रखा है, तो उसको भी आप जाके देख सकते हैं। 2 का भी नहीं जा रहा है, 3 का भी नहीं जा रहा, तो अगली संख्या हमारे पास 5। तो इकाई का अंक 5 है, तो इसमें 5 का भाग पूरा जाएगा। 5 का भाग जाएगा इसमें 4 बार, 5 चौक 20, 9 बार। 5 का भाग गया 49 बार। अब 49 में 5 का भाग नहीं जाएगा। 5 के बाद अगली है अभाज्य संख्या 7। 7 का इसमें भाग जाएगा, 7 का गया 7 बार, और 7 में 7 का भाग गया 1 बार। तो 980 के अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं। 980 बराबर 2 × 2 × 5 × 7 × 7। ये 980 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। इस प्रकार हम किसी भी छोटी या बड़ी संख्या के अभाज्य गुणनखंड आसानी से निकाल सकते हैं। विशेष तौर से ध्यान देना है हमारे को, जिस संख्या का हम भाग दे रहे हैं वो एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए, और अगर हम किसी संख्या में अभाज्य संख्या का भाग दे रहे हैं तो उसका शेषफल 0 आना चाहिए, अर्थात भाग है वो पूरा जाना चाहिए। शेषफल 0 आएगा तो ही ये तरीका अभाज्य गुणनखंड का सही होगा। वीडियो अगर उपयोगी लगा हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।